आप सभी को होली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। वासंती नवसस्येष्टि यज्ञ की पावन पर्व की भी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, लख लख बधाइयाँ। आज होलिका दहन हो रहा है और बुराई पर अच्छाई की विजय, जैसा कि विजयदशमी में भी होता है। तो यहाँ पर भी यही संदेश है कि राग द्वेष बैर भाव को हम सब भूलें और सभी लोग सद्गुणों का विकास करते हुए, एक दूसरे से प्रेम मिलाप करते हुए एक दूसरे के हो जाएं, एक दूसरे में खो जाएं। जब तक हमें स्वयं का होना, समाज का होना, राष्ट्र का होना नहीं आएगा, तब तक हम उस परमपिता परमेश्वर के भी नहीं हो सकते। तो ये होली हमको संदेश दे रही है। आइए कुंडलियाँ के रूप में श्रवण करते हैं। होली पावन पर्व है, समरसता त्योहार, रंग लगा कर प्रीत का करें सभी से प्यार, करें सभी से प्यार। होलिका तमस जलाएं, बन के सबके मीत रंग हर अंग लगाएं। कहे विमल प्रिय बोल चले मिलकर सब टोली, खेलें सारे साथ पर्व हो सार्थक होली, पर्व हो सार्थक होली। प्राचीन वैदिक होली क्या थी, किस तरह से उसको मनाया जाता था, थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश मैं कुंडलिया के माध्यम से देना चाहती हूँ। वैदिक काल में जो होली खेली जाती थी वेद के अनुसार थी वो, और वेद में होली का जो नाम है वो नवसस्येष्टि है। होली का क्या, होली का नाम तो हमें बाद में मिला है, वेद में कहीं नहीं है, न दीपावली का होली का। लेकिन होली जिस तरह से मनाई जाती थी पहले, उसको नवसस्येष्टि कहा जाता था। इन दिनों नया अन्न आता है और कोमल अन्न आता है वो, और जिसको हम अग्नि में भून करके फिर पहले तो देवताओं को आहुति के रूप में यज्ञ करके चढ़ाया जाता है, उसके पश्चात यज्ञ शेष के रूप में हम सबको वो ग्रहण करना होता है। नवसस्येष्टि वेद में शब्द आता है और उसी के ही मंत्र वहाँ पर मिलते हैं। नव माने नया, सस्य माने फसल, इष्टि माने यज्ञ। नई फसल जो आई है उससे यज्ञ करना। तो इसके ऊपर कुंडलियाँ बोलती हूँ। होली नवसस्येष्टि है, वेद पुकारे नाम, आदिकाल सौगात यह, कर प्रभुदेव प्रणाम, कर प्रभुदेव प्रणाम, करो सब मिलकर पूजा, हो नवान्न से यज्ञ धर्म बतलाया दूजा, मान विमल यह बात बांध कर हर जन मोली। मोली बांधना अर्थात यज्ञोपवीत पहनना। यज्ञ जब किया जाता है तो यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। जैसे ये मैं आपको बताती हूँ, मैंने भी धारण किया हुआ है। ये देखिए, ये धागा वाइट कलर का, ये सफ़ेद, इसमें 3 धागे होते हैं। पितृ ऋण, ऋषि ऋण, मातृ ऋण, इनको चुकाने के लिए, मतलब देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, इन तीनों ऋणों को चुकाने के लिए, इनसे ऋण ऋण होने के लिए, ऋणों से और ऋण होने के लिए हम इस धागे को पहन करके रखते हैं, जिससे त्वचा से स्पर्श करे तो बोध होता रहे। तो कहा होली होली नवसस्येष्टि है, वेद पुकारे नाम, आदिकाल सौगात प्रभु, कर प्रभुदेव प्रणाम, कर प्रभुदेव प्रणाम, करो सब मिलकर पूजा, हो नवान्न से यज्ञ धर्म बतलाया दूजा, मान विमल यह बात बांध कर हर जन मोली, यज्ञ करो सश्रेष्ठ मना लो वैदिक होली, मना लो वैदिक होली। अब होली कैसे खेलनी चाहिए? क्या केमिकल वाले जो रंग मिल रहे हैं बाजार में उनसे खेलनी चाहिए या फूलों से खेलनी चाहिए? स्वयं परमपिता परमेश्वर भी हमको फूलों से होली खेल रहे हैं। तो आइए कुंडलिया के माध्यम से श्रवण करते हैं। होली का संदेश यह, कर उपवन से मेल, रंग रसायन दूर रहे, फूलों से रंग खेल, फूलों से रंग खेल, बात कफ पित्त मिटाएं, त्वचा रहेगी स्वस्थ सुगंधित देह खिलाएं, विमल वैद्य सुन बात प्रकृति सहरज हम जोली, कीचड़ ठप्पे छोड़ खेल फूलों से होली, कीचड़ गंदी छोड़ खेल फूलों से होली। आइए अब हम
ये भी पता चल गया हमको कि हमें होली कैसे खेलनी चाहिए, किस वस्तु से खेलनी चाहिए। तो फूलों से खेलनी चाहिए, ना कि केमिकल के रंगों से। ये केमिकल के रंग जो होते हैं वो हमारी त्वचा को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहली कुंडलिया में हमने जाना कि होली क्या है। ये एक सामाजिक व्यवस्था देता है। ऐसे पर्व हमको प्रेरणा, प्रसन्नता, पूर्णता देते हैं। वही हमने दूसरी कुंडलिया के द्वारा बताया कि वेद में इस होली का क्या नाम था, नवसस्येष्टि था। तीसरा हमने होली जो कि हमारे शरीर के लिए लाभकारी हो, गुणकारी हो, कैसे खेलनी चाहिए, तो फूलों से खेलनी चाहिए। चौथी कुंडलिया में मैं बताना चाहती हूँ ईश्वर से भी हम होली खेलें, क्योंकि बिना ईश्वर के ये प्रकृति ने हमें उपहार जो दिया है फूलों का, वो हमको प्राप्त नहीं होता। और हम कैसे समझते, पहले तो हम ईश्वर का ही यज्ञ देखते हैं ना कि वो हमारे लिए परोपकार कर रहा है, तो हम भी परोपकार करें, हम भी मेल मिलाप करें। वो मेल मिलाप कर रहा है हमसे, हमें बढ़ा रहा है, तो हम भी सबको बढ़ाने के लिए आगे बढ़ें, सबसे मिलें जुलें, बैठें, संगठन में आएँ, सामाजिक समरसता का पाठ पढ़ें और पढ़ाएं। सभी वर्णों को, किसी को ऊंचा नीचा न माने, जात भेद से ऊपर उठें, है ना। सबके साथ में सामाजिक समरसता लाएं। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। हम सब परम पिता परमेश्वर की संतान हैं और उससे मिलने के लिए, उसके होने के लिए ही तो यहाँ आए हैं। तो जब हमें उसके साथ में होना आ जाएगा तो फिर तो हम उसमें खो ही जाएंगे, आनंद मिल ही जाएगा। आइए कुंडलिया सुनते हैं। होली खेले ईश से, बिन पग हाथ गुलाल। भगवान के कोई हाथ पैर तो होते नहीं, निराकार मूर्ति है। होली खेले ईश से, बिन पग हाथ गुलाल। ध्यान रंग भर कर हृदय, पाए ईश उजाल। उजाल अर्थात ज्ञान, प्रकाश। पाए ईश उजाल, इंद्रियां होंगी हर्षित। हृदय भरे आनंद, तृप्त होगा तन अर्चित। कहती है विमलेश, कहती है विमलेश, ओम कर धारण चोली। बना लक्ष्य बस एक, ईश से खेलें होली, ईश से खेलें होली। इस प्रकार से होली क्या, वेद में कैसे, क्या इसका स्वरूप होना चाहिए, किस तरह से खेली जानी चाहिए, किससे खेली जानी चाहिए, कुछ संदेश मैंने कुंडलिया के माध्यम से आपके मंच पर रखे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी करती हूँ। पुनश्च एक बार हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। नमस्ते जी।